बोली श्री शंकर भगवान की जय, श्री माता पार्वती की जय, श्री जानकीपति राजा रामचंद्र की जय, श्री लखन लाल की जय, श्री पवन पुत्र हनुमान की जय। रजत सीप महुभास जिनी, जथा भानु करवार, यद्यपि मृखाति हूँ काल सोई, भ्रम न सकई को टार, सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय श्री सीताराम जी हरि, जय श्री हनुमान जी की चरण परी। विधि जग हरि आश्रित रही, यद्यपि असत्य देत दुख आई, जो सपने सिर काटय कोई, बिनु जागे न दूरी दुख होई, जासु कृपा अस भ्रम मिटि जाई, गिरिजा सोई कृपाल रघुराई, आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमानी निगम अस गावा, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहई घ्राण बिनु बास अशेषा, असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी, जेहि इमि गावहि वेद बुधा, जाहि धरहि मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हिता, कुशलपति भगवान, सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय श्री सीताराम जी हरि, जय श्री हनुमान जी की चरण परी। जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की बिना हुए भी प्रतीति होती है, यद्यपि यह प्रतीति तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। इसी तरह यह संसार भगवान के आश्रित रहता है, यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख तो देता ही। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता। हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है वही कृपालु से रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जान पाया।
वेदों ने अपनी बुद्धि के अनुसार अनुमान करके इस प्रकार नीचे लिखे अनुसार गाया है। वह ब्रह्म बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना वो जिह्वा के ही सारे छह रसों का आनंद लेता है और बिना ही वाणी के बहुत योग्य वक्ता है। वह बिना ही शरीर के स्पर्श करता है, बिना ही आंखों के देखता है और बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है, सूंघता है। इस ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा कहीं नहीं जा सकती, जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान करते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करऊं बिसोकी। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब उर अंतर जामी। विबसहु जासु नाम नर कहि, जन्म अनेक रचित अधदहि। सादर सुमिरन जे नर करहि, भवबारिध गोपद इव तरहि। राम सो परमात्मा भवानी, राम सो परमात्मा भवानी। तह भ्रम अति अविहित तव वाणी, अस संशय आनत उर माही। ज्ञान विराग सकल गुण जाही, सुनि शिव के भ्रम भंजन बचना। मिट गया सब कुतरक कय रचना, भई रघुपति पद प्रीत प्रतीति। दारुण असंभावना बीती, पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही। जोड़ी पंकरुह पानी, बोली गिरिजा बचन बरा। मनहु प्रेम रस सान, सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा। जय जय श्री सीताराम जी हरि, जय श्री हनुमान जी की चरण परी। हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। विवश होकर बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्यों के अनेक जन्मों के किए हुए पाप जल जाते हैं, फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं, वे तो संसार रूपी दुस्तर समुद्र को गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान अर्थात बिना किसी परिश्रम के पार कर जाते हैं। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी, उनमें भ्रम देखने में आता है। तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान, वैराग्य आदि सारे सद्गुण
नष्ट हो जाते हैं। शिव जी के भ्रमनाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी के सब कुतर्कों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन असंभावना जिसका होना संभव नहीं, ऐसी मिथ्या कल्पना जाती रही। बार बार स्वामी शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में शान कर सुंदर वचन बोली। तो शशिकर सम सुनी गिरा तुम्हारी, शशिकर सम सुनी गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सरदा तप भारी, तुम कृपाल सब संशय हरेऊ, राम स्वरूप जानी मोहि परेऊ, नाथ कृपा अब गयऊ विषादा, सुखी भयऊ प्रभु चरण प्रसादा, अब मोहि आपनि किंकरि जानी, यद्यपि सहज जड़ नारी अयानी, प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ, जो मो पर प्रसन्न प्रभु अहु, राम ब्रह्म चिन्मय विनाशी, सर्वरहित सब उर पुर बासी, नाथ धरेउ नर तन के हेतु, मोहि समुझाई कहूँ वृष केतु, उमा बचन सुनि परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता, हर से कामारि तव, शंकर सहज सुजान, बहु विधि उमहि प्रशंसी पुनी, बोले कृपा निधान, रामचरित मानस विमला, सुनु शुभ कथा भवानी, सुना बिहग नायक गरुड़, कहा भुसुंडी बखान, जहि विधि भा आगे कहब, सो संवाद उदार, चरित परम सुंदर अनघ, सुनहु राम अवतार, कथा रूप यगनित यमित, हरि गुण नाम अपार, कहूँ उमा सादर सुनहु, मैं निज मति अनुसार, सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय श्री सीताराम जी हरि, जय श्री हनुमान जी की चरण परी। आपकी चंद्रमा के किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञान रूपी शरद ऋतु क्वार की धूप का भारी ताप मिट गया। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूं, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। यह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्म हैं, चिन्मय निज्ञान स्वरूप है, अविनाशी है, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया?
हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यह मुझे समझा कर कहिए। पार्वती के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती की बड़ाई करके फिर बोले, हे पार्वती, निर्मल रामचरित मानस की वह मंगलमयी कथा सुनो जिसे काकभुशुंडी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना था। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूंगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र पाप नाशक चरित्र सुनो। श्री हरि के गुण नाम कथा और रूप सभी अपार अगणित और असीम है। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूं, तुम आदरपूर्वक सुनो। सुन गिरिजा हरि चरित सुभाए, विपुल विशद निगमागम गाए। हरि अवतार हे तुझे ही होई, इदमित्थम कही जाई न सोई। राम अतर्क्य बुद्धि मन बानी, मत हमार यस सुनहि सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहि स्वमति अनुमाना। तस्मय सुमुखी सुनावउ तोरी, समुझि परई जसा कारण मोही। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। करहि अनीत जाई नहीं बरनी, सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। असुर मारि थापहि सुर न राखहि निज श्रुति से। जग विस्तारहि विशद जसा, राम जन्म कर हे सियावर। रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय श्री सीताराम जी हरि। जय श्री हनुमान जी की चरण परी। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता। ये शयानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती, तथापि संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है, हे सुमुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूं। जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं और वे ऐसा अन्याय करते हैं
कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण, गौ, देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं। तब तक वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने श्वास रूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। तुसुई जस गाई भगत भवतरहि, कृपा सिंधु जनहित तनु धरहि। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुन सुमति बहानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अर विजय जान सबको। विप्र श्राप ते दूनौ भाई, तामस असुर देह तिन पाई। कनक कशिप अरुहाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मद मोचन। विजयी समर वीर विख्याता, धरि बराह बपु एक निपाता। हुई नर हरि दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। भय निशाचर जाइते, महावीर बलवान। कुंभकर्ण रावण सुभट, सुर विजयी जग जान। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय श्री सीताराम जी हरि। जय श्री हनुमान जी की चरण परी। उसी यश को गा गा कर भक्तजन भव सागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं, जो एक से एक बढ़कर विचित्र है। इस सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके 2-1 जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय 2 प्यारे द्वारपाल हैं, जिनको सब कोई जानते हैं। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण शनक आदि के शाप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकश्यप और दूसरे का हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्व को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने बराह सुअर का शरीर धारण करके मारा, फिर दूसरे हिरण्यकश्यप का नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। मुकुट न भय हते भगवाना, 3 जन्म द्विज बचन प्रवाना। एक बार तिनके हित लागी, धरऊ शरीर भगत अनुरागी। कश्यप अदिति तहाँ पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता। एक कलप एहि विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। एक कलप सुर देखि दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। शंभु किन्ह संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरई न मारा। परम सती असुराधिप नारी,
तेहि बल ताहि न जितहि पुरारी। छल करि टारहु तासु व्रता प्रभु सुर कारज किन्ह। जब तेहि जानेउ मरम तब श्राप कोप करि दिन्ह। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा। जय जय श्री सीताराम जी हरि। जय श्री हनुमान जी की चरण परी। तो वहां उस अवतार में कश्यप और अदिति भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप इसलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन शाप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। वहां उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिव जी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। उस दैत्यराज की स्त्री परम सती बड़ी ही पतिव्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजेय शत्रु का विनाश करने वाले शिव जी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना, तब उसने क्रोध करके भगवान को शाप दिया। तासु श्राप हरि दीन्ह प्रमाना। कौतुक निधि कृपाल भगवाना। तहाँ जलंधर रावण भयऊ। रणहति राम परम पद दयऊ। एक जन्म कर कारण एहा। जहि लगी राम धरी नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी। सुन मुनि बरनि कबिन्ह घनेरी। नारद श्राप दीन्ह एक बारा। कल्प एक तेहि लगी अवतारा। गिरिजा चकित भई सुनि बानी। नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। कारण कवन श्राप मुनि दिन्हा। कापराध रमापति किन्हा। यह प्रसंग मोहि कहूँ पुरारी। मुनि मन मोह आचरज भारी। बोले बिहसि महेश तबा। ज्ञानी मूढ़न कोई। जेहि जस रघुपति करहि जबा। सो तस तेहि छन होई। भरद्वाज सादर सुनहु। कहु राम गुण गाथ। भज तुलसी तजि मान मदा। भव भंजन रघुनाथ। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा। जय जय श्री सीताराम जी हरि। जय श्री हनुमान जी की चरण परी। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के शाप को प्रमाण्य दिया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन्म का कारण यह था जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भरद्वाज मुनि, सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। एक बार नारद जी ने श्राप दिया
अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली कि नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी है, मुनि ने भगवान को शाप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे पुरारी, यह कथा मुझसे कही। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, न कोई ज्ञानी है न मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भजो। श्री शंकर भगवान की जय, श्री माता पार्वती की जय, श्री जानकीपति राजा रामचंद्र की जय, श्री लखन लाल की जय, श्री पवन पुत्र हनुमान की जय।